हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन के हिसाब से हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। यानी कि सिर्फ आप बीमार नहीं हैं इसका मतलब ये हेल्थ है। हेल्थ का मतलब फिजिकली आप साउंड हैं, मेंटली आप ठीक हैं और आपके अराउंड आपकी सोसाइटी भी ठीक है। ये हेल्थ की डेफिनेशन को में इनकॉर्पोरेट किया गया है। इसका मतलब कि मेंटल हेल्थ भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेंटल हेल्थ होती क्या है? सी गुड मेंटल हेल्थ का मतलब कि लोग ये चीज़ें बहुत आसानी से कर सकें। यानी कि फर्स्ट, एबिलिटी टू लर्न। उनके अंदर ये क्षमता है कि वो कुछ सीख सकें। एबिलिटी टू फील, एक्सप्रेस एंड मैनेज अ रेंज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस, and the ability to form good relationships and maintain them with others. Also, the ability to cope and manage change and uncertainty. यानी कि ये बेसिकली जो आजकल का टाइम है, टेस्टिंग टाइम है कि आप कितने मेंटली हेल्दी हैं। मेंटल हेल्थ और मेंटल डिसऑर्डर्स में फ़र्क है। मेंटल डिसऑर्डर्स एक ब्रॉड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर बहुत ही अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। कई बार ये मेंटल अनहेल्दीनेस धीरे धीरे करके मेंटल डिसऑर्डर में चली जाती है। अगर हम फिगर्स देखें तो मेंटल और न्यूरोलॉजिकल और सब्सटेंस अब्यूज़, यानी कि किसी भी आप अल्कोहल या टबैको, उसको हम सब्सटेंस अब्यूज़ कहते हैं, वो 10% ऑफ वर्ल्ड वाइड जितने डिजीजेस हैं उसका एक 10% कॉम्पोनेंट ये मेंटल प्रॉब्लम से होता है। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ इन चिल्ड्रन, हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के अनुसार 7.5% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन suffers from mental disorders, and 1/6 of all health related disorders, जो कि 15% ऑफ ग्लोबल वो होते हैं परसेंटेज, उसमें इंडिया का नंबर आता है। और बाहर की कंट्रीज में तो 1 in every 5 चिल्ड्रन में ये प्रॉब्लम है। बच्चों में प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अब किसी भी चीज़ में अटेंशन ना हो पाना, एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, सब्सटेंस अब्यूज़ होना, चीज़ों को समझ नहीं पाना, ईटिंग डिसऑर्डर्स, खाने में बार बार ज़्यादा खाना या कम खाना। अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों में ये जो भी साइंस मैं आपको अभी डिस्कस करूँगी वो आप इनिशियली अपने बच्चों में देखें, क्योंकि अगर बच्चों की मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो आगे जाके उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट, उनकी सक्सेस और बहुत सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है, उनकी होल लाइफ पे फ़र्क पड़ता है। अब मुझे कैसे पता चले कि मेरे बच्चे को ऐसी कोई इशू तो नहीं है? आप बच्चों में कुछ कुछ चीज़ें ध्यान से नोट करिए। फर्स्ट इज चेंजेस इन थिंकिंग। क्या वो कुछ अपने बारे में नेगेटिव चीज़ें बोलने लग गए हैं? क्या वो अपने आप को चीज़ों में ब्लेम करने लग गए हैं? क्या वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं? क्या वो बार बार उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं? और क्या उनके स्कूल की परफॉर्मेंस में कोई वेरिएशन आया है? फीलिंग्स को नोट करिए। क्या जो उनका नॉर्मल चीज़ों पे रिएक्शन होना चाहिए वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है? क्या वो बहुत अनहैप्पी, गिल्टी, डरे हुए, इरिटेबल, सैड और एंग्री है? क्या वो बार बार हेल्पलेस फील करते हैं या उनको लगता है कि मुझे अलग रहने दीजिए? बिहेवियर के चेंजेस नोट करिए कि वो एकदम से जल्दी से रो जाते हैं, उनको जल्दी रोना आ जाता है, गेम्स, स्पोर्ट्स, एक्टिविटीज़ उससे वो अपना इंटरेस्ट कम कर रहे हैं। सडनली कोई छोटी सी चीज़ होती है एंड दे हैव सडन आउटबर्स्ट ऑफ एंगर या टीयर्स। एनर्जी लेवल कम हो गया है, सोने के टाइम वो रिलैक्स करके नहीं सो पा रहे हैं, बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हैं,
और लेस मैच्योर, अपनी एज के हिसाब से उनके जो रिएक्शंस हैं वो मैच्योर नहीं हैं। फिजिकली कुछ चेंजेस, बार बार हेडेक की प्रॉब्लम, पेट में दर्द की प्रॉब्लम, बॉडी में पेन की प्रॉब्लम, नेक में पेन की प्रॉब्लम, और उनको ये फील होता है कि सारा टाइम हमें थकान है, एनर्जी नहीं है। नर्वस हैबिट्स हैं जैसे कि बालों को राउंड करना, थंब को सक करना, नेल्स को बाइट करना, ये सारे साइंस हैं। ध्यान देके अपने बच्चों में ये साइंस को देखिए। अब अगर ऐसा कोई साइन आपको आता है तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, हर बच्चा अलग है। कुछ बच्चे नेचुरली बहुत साइलेंट होते हैं और कुछ बच्चे नेचुरली बहुत अग्रेसिव होते हैं। पर इस टाइम पे आपको ये नोट करना है, आप अपने बच्चे को शुरू से जानते हैं कि क्या उनके बिहेवियर में अभी कुछ चेंज आया है या फिर शुरू से ही वो ऐसे थे। चाइल्ड बच्चों की मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वी वॉन्ट टू रेज हैप्पी एंड हेल्दी एंड सक्सेसफुल चिल्ड्रन। आप अपने एज अ पेरेंट क्या कर सकते हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका रोल, आपकी फैमिली का रोल एंड एज अ पेरेंट आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज़ में। बच्चों को स्ट्रॉन्ग केयरिंग रिलेशनशिप्स बनाइए। दिन में एक ऐसा टाइम होना चाहिए जब आप सब लोग बैठ के एक साथ डिनर टेबल पे खाना खाएं, बातचीत करें, एक दूसरे में पूछें कि आपका दिन कैसा था। आप बच्चे आपको देख के अपनी हर चीज़ों को डिसाइड करते हैं। सो आप उनके लिए रोल मॉडल्स हैं, चाहे वो कहें या ना कहें। आप जिस तरह से आजकल इतनी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है उसको कैसे रिएक्ट करते हैं, डर जाते हैं या इरिटेट हो जाते हैं या बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, बच्चों के लिए वो चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। आपको हर टाइम इस तरह बच्चों के सामने, जब बच्चे अराउंड है, तो मेक श्योर दैट you react to things not very aggressively and not very timidly. Make a balanced view in their when they are around. It is also very important to show and respect and listen to their feelings. उनकी जो भी, चाहे वो छोटी से छोटी आपको बात बताएं, उसका मजाक मत बनाइए। उनको ध्यान से सुनिए, उनकी फीलिंग्स को, उनकी जो वो बता रहे हैं उसको रिस्पेक्ट करिए, चाहे वो बहुत छोटी भी चीज़ क्यों ना हो। दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन डेवलपिंग कॉन्फिडेंस। Create a very safe and a positive home environment. Make discipline a part of life. स्क्रीन टाइम आजकल बच्चों को बहुत सारे टाइम इतना ज़्यादा है, वो गेम्स खेलते हैं। प्लीज़ ये रेगुलेट करिए कि वो कितनी देर गेम्स खेल सकते हैं, कितनी देर इंटरनेट पे रह सकते हैं। उनकी हिस्ट्री चेक करिए, देखिए वो किसी से अननेसेसरी तो नहीं मिल रहे हैं, किसी स्ट्रेंजर से अफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं। बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। आज की सिचुएशन में इवन आप चाहे घर पे हैं, उनको घर के कामों में इन्वॉल्व करिए। मेक देम अ पार्ट ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी। इवन इफ यू आर एट होम, मेक अ स्केड्यूल, एक स्केड्यूल को फॉलो करिए कि जिसमें फिजिकल एक्टिविटी, घर के काम, रोल प्ले, फैमिली एक्टिविटीज, सबके लिए टाइम हो। दे शुड फील अ पार्ट ऑफ द फैमिली एंड गिव देम सम काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. This will ensure that they know how to tackle things when everything around them is not well. Difficult situations हमारे लिए भी बहुत challenges लेके आती हैं और बच्चों के लिए भी बहुत challenges लेके आती हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं वो लाइफ में उनके साथ दूर तक जाएगा। Make sure that you invest in your child's mental health. कल बात करेंगे एडोलसेंट्स यानी टीनेजर्स और ओल्डर एडल्ट्स में मेंटल हेल्थ की। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेरी सेफ।